भारत एयर इंडिया के विमानों से भी अफगानिस्तान में जो फंसे लोग हैं उन्हें लाया जाएगा। भारत अफगानिस्तान में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए बाकायदा एक अभियान भी चलाया जाएगा और अफगानिस्तान से ये बड़ी खबर है इस वक्त की। काबुल एयरपोर्ट पर हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। जल्द आम विमानों की शुरू हो सकती है आवाजाही। हालांकि अभी क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे, इन सब को देखकर जो आम विमान हैं उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। लोग वहां पर फंसे हुए थे। एक तरफ जितने भी भारतीय हैं उन्हें निकालने का अभियान भारत की तरफ से चलाया जा रहा है और दूसरी ये बड़ी खबर है। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, वो और डिटेल में बताएंगे। मनीष, आपके पास आ रहे हैं, बताइए। मनीष, आपकी ऑडियो ठीक करवाते हैं, लेकिन फिलहाल ये आपको बता दें बड़ी जानकारी है। जल्द आम विमानों की जो आवाजाही है वो शुरू हो जाएगी। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ जो भारतीय हैं उन्हें निकालने के लिए, सकुशल वापस लाने के लिए पूरी कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है और अब उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मनीष, देखिए, जैसा कि हम बता रहे थे कि भारत सरकार ने इसकी काफ़ी पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। हाँ, जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने ये बता दिया था कि तालिबान जो है काबुल तक पहुंचने वाला है और जिस तरीके से उनकी लगातार बढ़त हो रही थी, तो उसके बाद ये प्लान एक तरीके से तैयार किया गया था एयरलिफ्ट का, जिसको सीधे सीधे प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे थे और अजीज डोवल और प्राइम मिनिस्टर के बीच में पहले भी कई राउंड बातचीत हुई थी और ये कहा गया था कि हमें हालात बिगड़ने का इंतजार नहीं करना है। उसके पहले ही जो हमारे इंडियंस हैं, हमारे मिशन से जुड़े लोग हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्स हैं जो आईटीबीपी है, उनको वहां से निकाला जाएगा। और आपने देखा कि किस तरीके से 14 तारीख से ही हमारे जो इंडियन एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं वो काबुल जाने के लिए तैयारी की हुई थी। इस 2-3 दिन पहले से ही एयर इंडिया लगातार कोशिश में थी कि अपने फ्लाइट को लैंड करे, लेकिन यही नहीं, गल्फ जो देश हैं उनमें भारत की काफ़ी अच्छी साख है, अच्छी पहचान है, तो गल्फ देशों के जो संबंध है उसका भी इस्तेमाल किया गया। इंडियन एयरफोर्स से कहा गया कि वो देखे अपने जो ग्लोब मास्टर है, जो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के, उसको कहाँ पर वो लैंड कर सकते हैं। एक ऐसे इमरजेंसी पॉइंट पर, एक ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ग्लोब मास्टर को लैंड कराया जाए जिससे कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर हम काबुल में लैंड कर सके और वहाँ से जवानों को या वहाँ से हम अपने भारतीयों को लेकर के वापस आ सके। यहाँ एक और बड़ा कंसर्न था कि हम पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पहली बात तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हमारे थे, दूसरी बात पाकिस्तान पर आप भरोसा भी नहीं कर सकते, इसलिए एक लंबे रूट हमें लेना पड़ रहा था। और आपने देखा कि किस तरीके से ईरान से होते हुए फ्लाइट घूम के वापस भारत आ रही हैं। और ताजिकिस्तान में भी जानकारी मिली कि एयरफोर्स ने अपने जो एयरक्राफ्ट है उसको लैंड किए थे और 15 अगस्त से बड़े पैमाने पर कोशिश की गई कि भारतीयों को लाया जाए, लेकिन हालात काफ़ी ख़राब हो गए। 15 अगस्त के आपने विजुअल देखे कि किस तरीके से क्योस की स्थिति क्रिएट हो गई, क्योंकि दुनिया भर के जो आर्मी थी और जो उनके एम्बेसीज थी वो वहाँ से वापस भागना चाहती थी। तो अभी भी हालात नॉर्मल नहीं है जो काबुल एयरपोर्ट पर है। हालांकि पहले से चीज़ें सही हो रही हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे लोग वहाँ निकलेंगे और ज़्यादा हमें ऑपरेशन तेज करने में मदद मिलेगी। जी, धन्यवाद आपका मनीष। आपके जरिए और अपडेट पहुंचाएंगे दर्शकों को इस बाबत, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.